उसी हनुमान ने अगले ही पल ऐसा काम कर दिया कि सुदर्शन चक्र तक उनके सामने टिक नहीं पाया। एक दिन आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब कैसे उड़ पाएंगे अब हनुमान जी? आप चलिए, मैं नाम जप करके आता हूँ। जिस हनुमान जी को गरुड़ ने बूढ़ा समझ लिया था, उसी हनुमान ने अगले ही पल ऐसा काम कर दिया कि सुदर्शन चक्र तक उनके सामने टिक नहीं पाया। एक दिन गरुड़ जी को अपनी उड़ान पर बहुत घमंड हो गया। वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, इस संसार में मुझसे तेज कौन उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र भी बोला, और मेरी शक्ति को कौन रोक सकता है? उधर सत्यभामा मुस्कुराकर बोली, प्रभु, अब लोग सीता माता की नहीं, मेरे सौंदर्य की चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण समझ गए तीनों को अहंकार हो चुका है। उन्होंने गरुड़ से कहा, हिमालय जाओ, वहां मेरे परम भक्त हनुमान तपस्या कर रहे हैं। उन्हें कहना, राम और सीता द्वारका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ तुरंत पहुंचे और बोले, चलो वानर, प्रभु ने बुलाया है। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, आप चलिए पक्षीराज, मैं प्रभु का नाम लेकर आता हूँ। गरुड़ हंस पड़े, तुम अब वृद्ध हो चुके हो, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हनुमान जी बस मुस्कुरा दिए। गरुड़ पूरी गति से द्वारका की ओर उड़ गए, लेकिन जब वे पहुंचे तो देखकर स्तब्ध रह गए। हनुमान जी उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। द्वार पर सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकना चाहा। बिना अनुमति अंदर कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी बोले, प्रभु के दर्शन में देर नहीं होनी चाहिए, और अगले ही पल उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख लिया। वे सीधे सभा में पहुंचे। श्री कृष्ण के पास सत्यभामा महारानी की तरह बैठी थी। हनुमान जी ने इधर उधर देखा और बोले, प्रभु, माता सीता कहाँ है, और ये दासी आपके पास क्यों बैठी है? इतना सुनते ही सत्यभामा का सिर झुक गया। तभी गरुड़ भी अंदर आए और समझ गए कि उनकी गति भी हनुमान